रतन टाटा का पार्थिव शरीर साउथ मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के हॉल में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। लोग आज शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन कर पाएंगे। आज ही रतन टाटा के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार भी होगा। भारत सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह बतौर प्रतिनिधि अंतिम दर्शनों के लिए शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कई दिग्गजों ने उनके निधन पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने टाटा परिवार के नोएल टाटा से फोन पर बात करके श्रद्धांजलि दी। मुंबई में रतन टाटा को नमन करने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंची हैं। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए उनके नैरिमन पॉइंट स्थित आवास पर रखा गया है। और कल देर रात से ही जब ये खबर आई कि रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं है, तो लोगों का आना शुरू हो गया। श्रद्धांजलि भाव से, गमगीन भाव से लोग रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने उनके पहले ब्रीच कैंडी और फिर अब उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। तो भारत के महान रतन अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। पूरी दुनिया, पूरा देश उन्हें अलविदा कह रहा है। इस बीच उद्योग जगत के इस नायक को गृहमंत्री अमित शाह भी याद कर रहे हैं। उनका जो योगदान है उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी मौजूदगी को कोई गैर मौजूदगी को उनकी कोई पूरा नहीं कर पाएगा। सुनिए। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय है, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी और धैर्यपूर्वक बारीकी से अध्ययन करके टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को, दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया। और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है। उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज श्री रतन टाटा जी हमारे साथ नहीं रहे हैं, परंतु उन्होंने जो लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं वो लंबे समय तक देश के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले, नेतृत्व करने वाले सभी लोगों के लिए पथदर्शक बनेगी, रास्ता बताती रहेगी, इसका मुझे भरोसा है। मैं आज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को परम शांति अर्पण करने का काम करें। और रतन टाटा को लगातार श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में रतन टाटा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। देश के बड़े कारोबारी उद्योगपति रतन टाटा जी भी हमारे बीच नहीं रहे हैं। एक ऐसे उद्योगपति जिन्होंने अपना और उस समूह ने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आजादी से पहले और आजादी के बाद से टाटा समूह ने बहुत बड़ा देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में और आर्थिक तरक्की के लिए बड़ा योगदान किया है। वही रतन टाटा जी से व्यक्तिगत रूप से भी हमारे कई बार मुलाकात हुई है। उनकी सोच और उनका विजन यही रहा है कि कारोबार करते समय असूलों के साथ कोई समझौता नहीं। उसूलों से कारोबार करने के लिए और अपने लाभ का समाज के कल्याण के लिए जिस तरीके से उन्होंने लाभ का पैसा लगाया है और लोगों का, आम लोगों का कल्याण कैसे हो उस दिशा में एक उदाहरण पेश किया। ऐसे उद्योगपति को भी हम लोग याद करते हैं, रतन टाटा जी को।
तो रतन टाटा के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है और कुमार मंगलम बिरला भी वहां पहुंचे। उनके साथ उनकी बहुत यादें हैं, वो हर चीज को याद कर रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित की। का जीवन ऐसा था कि वहाँ से बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं। मेरा ये प्रिविलेज था कि मैं उनके साथ काफ़ी मेरी करीबता रही कई सालों तक और बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे और आदर्श पुरुष थे कई तरह से। तो हमको उनकी जो ज़िंदगी है सेलिब्रेट करना चाहिए। सर, कोई ऐसी बात जो आपको याद आती है कि उनसे हुई मुलाकात के दौरान, कोई ऐसी बात? हमेशा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। उनको अपने कंपनीज के बारे में हमेशा सोचते थे 24/7। ही इज आउटस्टैंडिंग पर्सन। उनका दिल बहुत बड़ा था। भारत का कोहिनूर रहा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रतन टाटा के निधन पर पूरी दुनिया मर्माहत है। 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया उन्होंने। खबर सुनकर सभी की आंखें नम हो गई। उम्र के इस बीच इस पड़ाव पर वो काफी एक्टिव थे और हर तरफ के सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते रहते थे। रतन नवल टाटा टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के परपोते थे। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में नवल टाटा और सुनी टाटा के घर हुआ था। 1948 में रतन टाटा के माता पिता के अलग होने के बाद टाटा की परवरिश उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की थी और इसीलिए उनका अपनी दादी से खास लगाव था। रतन टाटा की जिंदगी में ऐसे 4 मौके आए जब वो शादी करने के करीब थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी शादी नहीं की। रतन टाटा ने खुद एक बार अपनी प्रेम कहानी का जिक्र भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि लॉस एंजलिस में काम करते हुए उन्हें प्यार हो गया था, लेकिन लड़की के माता पिता ने भारत चीन युद्ध के चलते उन्हें भारत जाने की इजाजत नहीं दी थी। रतन टाटा की उच्च शिक्षा अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से हुई थी। उन्होंने आर्किटेक्चर की वहां से डिग्री ली। उन्हीं दिनों की बात है जब रतन टाटा को जहाज उड़ाने का शौक भी सवार हुआ था। रतन टाटा अपनी परोपकार के लिए भी जाने जाते थे। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने भारत के स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की थी। 1961 में अपने करियर की शुरुआत रतन टाटा ने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर कामकाज संभालते हुए शुरू की। इस अनुभव ने समूह में उनके भविष्य के नेतृत्व की नींव रख दी थी। रतन टाटा ने 1991 में ऑटो से स्टील तक के समूह के चेयरमैन का पद संभाला था और अपने परदादा के 100 साल से भी पहले स्थापित इस समूह को 2012 तक उन्होंने चलाया। रतन टाटा ने उस समय टाटा समूह का पुनर्गठन शुरू किया जब भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण हो रहा था। उन्होंने टाटा नैनो और टाटा इंडिका जैसी लोकप्रिय गाड़ियों के व्यापार विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रतन टाटा ने टाटा टी को टेटली, टाटा मोटर्स को जगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील को 2004 में कोरस का अधिग्रहण करने में मदद भी की थी। 2009 में रतन टाटा ने अपना वादा पूरा करते हुए दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी को मिडिल क्लास के लिए लॉन्च किया था, टाटा नैनो, जिसकी कीमत 1 लाख थी। सफलता की राह पर एक बार टाटा का सामना गैंगस्टर से भी हुआ था। 1980 के दशक में एक गैंगस्टर टाटा मोटर्स के कर्मचारियों को धमकाकर हड़ताल भी करवाना चाहता था। उस समय खुद रतन टाटा ने मोर्चा संभाला और प्लांट में कई दिनों तक रहकर कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया था। उनकी कोशिशों के कारण गैंगस्टर पकड़ा गया और काम दोबारा शुरू हो पाया।
वहीं 26/11 हमले के बाद रतन टाटा ने लोगों की बहुत मदद की थी। न सिर्फ कर्मचारियों को समर्थन दिया था, बल्कि उन छोटे छोटे व्यापारियों की भी मदद की थी जो होटल के आसपास अपना रोजगार चलाते थे। रतन टाटा के लिए कहा जाता है कि अपने कर्मचारियों के लिए वो हमेशा खड़े रहते थे। खुद यूनियन के साथ बैठकर उनकी बातें सुनते थे और बोनस देने के लिए भी कहा था।